वही इस दिशा में सरकार की तरफ से बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी तक विपक्ष का रुख सकारात्मक नहीं है। क्यों वन नेशन वन इलेक्शन को देश के लिए बार बार बेहतर बताया जा रहा है और क्यों इससे बेचैन हो उठा है विपक्ष? आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। 4 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए जोर शोर से अपना पक्ष रखा था। अब जब 2024 के लिए गहमागहमी तेज हो रही है, एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के 2014 के मैनिफेस्टो में रहा है। कई बार पीएम मोदी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। मुंबई में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे विपक्ष के नेता सारी कोशिशों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने कमेटी बनाई है कि जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मुझे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या इस तरह बिना बहस के इस मुद्दे को खारिज करना सही है? वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में काफी दलीलें दी जाती हैं। हमें प्रसन्नता है जानकर के कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है, इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को की अध्यक्षता में बनी है। इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। देश में कमोबेश हर महीने कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। आचार संहिता लगने की वजह से विकास के काम रुक जाते हैं। बार बार चुनाव ड्यूटी में सुरक्षा कर्मियों को लगाने से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। वैसे 1967 तक जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, तो अब क्यों नहीं हो सकते? एक साथ चुनाव करवाने के समर्थन में ये बात पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं। बहस के बीच अब सबकी नजरें इस महीने होने वाले संसद के विशेष सत्र पर हैं।
माना जा रहा है कि सरकार इसमें एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। टीम न्यूज़ स्टेट।